हेलो स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम के लिए दिन काफ़ी कम रह गए हैं और ऐसे में ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा ज़ोर शोर से चल रही होगी। और अभी भी अगर आप थोड़ी सी भी कोताही बरत रहे हैं तो उस कोताही को बरतना बंद कर दीजिए और अपने पूरे उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए जिसके लिए आपने अभी तक कड़ी मेहनत करके रखी है। देखिए, अब अमूमन 20 दिन के आसपास ही रह गए एग्ज़ाम के लिए। ऐसे में अब आपको पूरी तरह से कंसंट्रेट होकर रहना पड़ेगा और अब आपको आपके पूरे बाहर के समाज से अपने आप को कट कर लेना चाहिए। अगर आप अभी भी लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन अगर आप शाम को दोस्तों से घूमने फिरने का समय निकालते थे तो अब ये वक्त आ गया है कि अब वो समय आप घूमने फिरने की बजाय अपने आप को दीजिए, खुद को कंसंट्रेट करने के लिए दीजिए, खुद का मनोबल बढ़ाने के लिए दीजिए और आत्ममंथन करने के लिए दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहें और बार बार आप रिपीटेशन कर सकें, जिसकी वजह से एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सको और आप उस लेवल पे पहुंच सको जहां आप अपने आप को मेंस में शामिल होना पाएंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना पाया था, इसलिए आज ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। अभी तक जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मैं अक्सर कंटेंट देते रहता हूँ जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए बहुत उपयोगी रहते हैं और बहुत सारे एस्पिरेंट वहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो देखिए, आज का मेरा ये टॉपिक यही है कि अगले 20 दिन में हम अपनी स्ट्रेटजी किस तरह से रखें, कैसे हम अपने आप को उस मोड में लेके आएँ कि हमारा प्रीलिम्स बिल्कुल सेफ हो जाए। बहुत सारे एस्पिरेंट से क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे कि हम मेंस लिख पाएँ। देखिए, इस बात को कोई नहीं बता सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि आप इतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो तो आप मेंस के लिए सिक्योर हो जाओगे, लेकिन हाँ, एक मिनिमम ज़रूर है कि आपको वो कट ऑफ क्लियर करना है ताकि आप मैक्सिमम तक पहुँच पाओ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी हैं तो आपको मिनिमम 23% मार्क्स लाने हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको मिनिमम 33% मार्क्स लाने हैं। लेकिन ये जो मार्क्स है ये आपको मेंस में लेके नहीं जाएंगे। आपको मेंस में वो मार्क्स लेके जाएंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सही होंगे। तो इसलिए आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। अगर कोई कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने 60 या 65 सही क्वेश्चन बनाए हैं तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको आपने तुक्का मार दिया कि इसमें से कुछ तो सही हो ही जाएगा। ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ही कम रहते हैं। तो हम बात करते हैं कि आखिरकार इन 20 दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज़ जो अभी तक अगर आपने फॉलो नहीं करी है तो वो अब आपको फॉलो करना शुरू कर देना चाहिए, और वो ये कि जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन आपको 2 पेपर देने हैं। तो ऐसे में एक पेपर होगा आपका सुबह जो जीएस का होगा और दूसरा पेपर होगा शाम को जो आपका सीसेट का होगा। जो जीएस का पेपर होता है वो 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का होता है, और जो सीसेट का पेपर होता है वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक का होता है। तो अब आपको एक काम ये करना है रोजाना बेसिस पे कि आपको डेली 10 बजे से 12 बजे तक जीएस का एक पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद रोजाना आपको 3 बजे से 5 बजे तक एक सीसेट का पेपर सॉल्व करना है। तो इस तरह से अगले 20 दिनों में आप 20 जीएस के सेट और 20 सीसेट के सेट लगा चुके होंगे, और आपका ब्रेन भी ये एक्सेप्ट कर लेगा कि ये वही समय है जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। और इस तरह से जब आप एग्ज़ाम वाले दिन इसी टाइम एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपके ब्रेन को जरा सा भी डर नहीं रहेगा और बिल्कुल काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा, और ईजिली आप जो है अपना एग्ज़ाम सॉल्व कर पाएंगे बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के। तो मेरी सबसे जो बड़ी बात है वो यही है कि आप डेली 10 से 12 और इसके अलावा 3 से 5 ये जो 2 स्लॉट हैं इसमें पेपर सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। और पुराने टेस्ट पेपर ले लीजिए, बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ मार्केट में आ गई हैं वो ले लीजिए, या फिर जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं सीजीपीएससी में वो क्वेश्चन ले लीजिए। अभी तक 2012 से लेकर जितने भी पेपर्स हुए हैं 2021 तक उन सबको ले लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और देखिए कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं ईमानदारी से। इसके बाद आप 3 से 5 सीसेट लगाइए और देखिए कि क्या आप जरूरी कट ऑफ मार्क्स हासिल कर पा रहे हैं कि नहीं। देखिए, फिलहाल कुछ वर्षों से हमने ये देखा है कि सीसेट का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है और क्वेश्चंस टफ आने लगे हैं। इवन वे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो व्यापक कैटेगरी के होते थे, लेकिन अब वो भी पीएससी में आने लगा है।
तो इसलिए सीसेट भी क्लियर कर पाना मुश्किल होता है। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो जीएस में अच्छा मार्क्स लेके आ रहे हैं, लेकिन सीसेट में मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स होते हैं वो भी वो नहीं पा रहे हैं, और इसकी वजह से वो मेंस नहीं लिख पा रहे हैं। तो आपका जीएस भले ही स्ट्रांग हो, लेकिन आपको सीसेट करना ही है। और आपको लगता है कि आपका सीसेट अच्छा है, फिर भी आप उसे नहीं पढ़ रहे हो, तो भी आप उसकी गलती कर रहे हो। तो सीसेट तो आपको हर हाल में पढ़ना ही है, और आप नहीं भी पढ़ना चाहते, आपका सीसेट स्ट्रांग है, तो मेरी एडवाइस है कि डेली एक सीसेट का पेपर आप सॉल्व करिए ही करिए। अब अभी तक मैं मान के चलता हूं कि आप 2 से 3 बार अपने सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे, और इसके बाद अभी अगला जो 20 दिन बचा है, आपको इसी पैटर्न में लगातार रिवीजन करते रहना है। 10 बजे जब आप पेपर देने बैठते हैं तो उसके आधे घंटे पहले आप रिलैक्स हो जाइए, और 9:30 बजे के पहले जब भी आप चाहे सो के उठते हैं उस बजे तक आप पढ़ लीजिए। 9:30 के बाद अपने आप को रिलैक्स हो जाइए। आप अपने आप को ऐसी जगह पे बिठाइए जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अपने कमरे का जो टेम्परेचर है वो वैसा ही रखिए जैसा कि एग्ज़ाम हॉल में होता है। टेम्परेचर कहने का मतलब ये है कि ऐसी जगह जहाँ पे खिड़की हो, जहाँ पे 1 या 2 ट्यूबलाइट ही हो, और जहाँ पे एक पंखा हो जो या तो चले या फिर बहुत स्लो चले, क्योंकि आप जानते हैं कि स्कूलों में या कॉलेजों में ऐसी ही व्यवस्थाएं रहती हैं। तो आपको ऐसी ही जगह बैठ के अपना टेस्ट पेपर सॉल्व करना चाहिए। इसके अलावा साथ में एक पानी का बोतल रखें, ताकि इन 2 घंटों में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप पानी का थोड़ा थोड़ा चुस्की लेते रहें। और इन 2 घंटों में आपको नहीं उठना है, भले ही कुछ भी हो जाए, चाहे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ रहे हों या नहीं आ रहे हों। आपको अपने आप को इन 2 घंटों को अपने एग्ज़ाम के हिसाब से ढालना ही है। इसी तरह से 3 से 5 भी आपको करना ही है। और उसके बाद जब 10 से 12 आप दे दें तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाइए, और उसके बाद फिर पढ़िए, और 2:30 बजे से रिलैक्स हो जाइए, फिर 3 से 5 पेपर दीजिए, और 5 बजे के बाद फिर थोड़ी देर रिलैक्स हो जाइए, और उसके बाद 5:30 बजे से आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लीजिए रिवीजन मोड में। एक चीज़ और है, अब आपको नई चीज़ें बिल्कुल नहीं पढ़नी है। जो कुछ भी आप पढ़ चुके हो सिर्फ वही पढ़नी है। इस मोमेंट पे किताबें बिल्कुल भी नहीं चेंज करनी है। नया कुछ भी पढ़ना है तो वो सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर होना चाहिए। करंट अफेयर के अलावा कोई भी नई चीज़ अब आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस समय अगर आप कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो पुरानी जो याद हुई चीज़ें हैं उसमें डिस्टर्बेंस होने की संभावना रहती है, और ऐसे में आपका एग्ज़ाम बिगड़ सकता है। तो जीएस पोर्शन जितना भी आपने पढ़ लिया है वो अभी तक के लिए पर्याप्त होगा। आप सिर्फ इतना ही काम करिए कि उसको बहुत ईमानदारी से रिवाइज करना शुरू करिए, लगातार रिवीजन करते रहिए। सीसेट के लिए आप डेली टाइम दीजिए, और जीएस के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना ही देना है। और जब इस तरह से आप 2 पेपर लगातार सॉल्व करेंगे पर डे, तो अगले 20 दिनों में 20 पेपर जीएस का और 20 पेपर सीसेट का जब आपके पास सॉल्व हो जाएगा, तो आप 100 का गुणा करेंगे 20 में, तो आप देखेंगे कि कितने सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं दोनों पेपर मिला के। तो इस तरह से आप काफ़ी जो है स्ट्रांग हो जाएंगे। आप बिल्कुल एग्ज़ाम मोड में आ जाएंगे, और एग्ज़ाम वाले दिन आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो फिलहाल यही बात बताने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये जो एक प्रोसेस है इसको आप अपनाएंगे, और आप देखेंगे कि आपके अंदर कितना ड्रामेस्टिक चेंज होता आया है। एक तो ये है कि जब आप डेली पेपर सॉल्व करेंगे और आपको क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अभी तक की आपकी तैयारी किस तरह की है। दूसरा ये है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं उसको आपको दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो चीज़ आपके मसल मेमोरी में आ चुकी है, और एग्ज़ाम के दिन जब आप पेपर देखेंगे तो वो तुरंत उसका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इस टेस्ट सीरीज़ में जो पर डे आप देंगे उसमें जो क्वेश्चन आपसे गलत हो जा रहे हैं, जो सही होने के बाद आपको लग रहा है कि आंसर सही है, लेकिन आपने जब आंसर मैच किया तो वो देखा आपने गलत है, उस क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो वो क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और एग्ज़ाम में उसके गलत होने के चांसेस 0 रहेंगे, यानी कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। तो इस तरह से जितनी भी गलतियां करनी है वो अभी कर लीजिए, जितने भी तुक्के लगाने हैं वो अभी लगा लीजिए, जितना भी अपने आप को परेशान करना है वो अभी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम वाले दिन आप खुद को परेशान नहीं करना चाहेंगे, मेरा तो यही मानना है। और उस दिन आप चाहेंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से जाए, आप ईमानदारी से अपना पेपर दें और उस दिन कोई परेशानी ना हो। तो एग्ज़ाम वाले दिन की परेशानी से बचने के लिए फ़िलहाल ये जो 20 दिन बचे हुए हैं उसका अच्छे से इस्तेमाल करिए। आप अपनी पढ़ाई की स्पीड डबल कर दीजिए, आप क्वेश्चंस लगातार लगाइए, क्योंकि यही वो प्रैक्टिस है जो प्रीलिम्स के दिन आपको काम आएगी और आपको बाकी लोगों से अलग लेके जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये जो एक चीज़ है आप अगले 20 दिनों तक आप फॉलो करेंगे। और भी कुछ आपको चाहिए जिस चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, कोशिश करूँगा उसका भी सॉल्यूशन लेके आपके सामने आने की। और एक बार फिर से जिन्होंने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपको लगातार फ़ायदा मिलता रहे। उम्मीद करता हूं आप सभी लगातार पढ़ेंगे और अपने उस लक्ष्य को हासिल करेंगे जिसके लिए आप आज का दिन इंतज़ार कर रहे थे, और अब उस टारगेट को अचीव करने में कुछ ही दिन बचे हैं। तो मेहनत लगा के पढ़िए, जम के पढ़िए, और टेस्ट सीरीज लगातार लगाते रहिए ताकि आपका ब्रेन क्वेश्चंस लगाने का आदी हो जाए। जय हिंद।